पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। देश की जीडीपी में 30% योगदान देने वाले और भारत के होने वाले एक्सपोर्ट में करीब 50% हिस्सेदारी निभाने वाले एमएसएमई सेक्टर को आगे ले जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से रायपुर में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 150 से ज्यादा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कॉन्क्लेव में मंत्री से लेकर खनन और उद्योग विभाग के वरिष्ठ IAS अधिकारी भी शामिल हुए। रायपुर के शांतिनगर स्थित बिमतारा हॉल में छत्तीसगढ़ MSME कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के पहले दिन प्रदेश के करीब 150 उद्यमियों को जापान के सफल मॉडल 5S की ट्रेनिंग दी गई। ये मॉडल सर्वाधिक सफल प्रबंधन तकनीक मानी जाती है, जिसमें कंपनियां कार्यस्थल पर बेहतर प्रबंधन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कामयाब होती है। CII की ओर से आए एक्सपर्ट ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने, उत्पादों के लिए बाजार तलाशने और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से अवगत होकर उसके अनुसार प्रतिस्पर्धा करने लायक तैयार होने की ट्रेनिंग भी दी। इस कार्यक्रम में CII से जुड़े MSME उद्यमियों के अलावा छत्तीसगढ़ के राइस मिलर एसोसिएशन, उर्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों को भी बुलाया गया। हमारा पूरा 2 दिन का यही प्रयास है कि उनको कितनी ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकते हैं CII के माध्यम से, और उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है, एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, उनकी डेली फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि विगत 2 दिन में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सुने और हम इसका एक वाइट पेपर भी बनाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, CSIDC के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल भी कॉन्क्लेव में पहुंचे। उन्होंने MSME सेक्टर के विकास के लिए CII छत्तीसगढ़ की ओर से किए जा रहे प्रयासों को सराहा। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की ओर से MSME सेक्टर को दी जा रही रियायतों और सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर सेक्टर के उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और लोगों को बेरोजगारी को दूर किया जा सके। छत्तीसगढ़ में भी हमारा उद्योग नीति को 1 साल पालसिक आज पूरा हुआ है, 2-3-4 दिन एक्स्ट्रा हुआ है, और 1 साल में लगभग 7.25 लाख करोड़ का बड़ा निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, और खाली प्रस्ताव ही नहीं मिले हैं, धरातल में काम भी शुरू हो गए हैं। और उसी तरह से छोटे लघु उद्योग लगभग 1700-1800 उद्योग स्थापित हो चुके हैं, और लगभग 32-35 हज़ार लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो चुका है। CII का रोल यही है कि हम एक माध्यम के रूप में काम करते हैं बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में। तो ऐसे जो इंटरेक्शंस होते हैं, इसमें कई जो सरकार की बातें हैं वो हम MSME तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उनको योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, उनको ये जानकारी मिले कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं उनके लिए। और वैसे ही MSME की समस्याओं को हम समझ रहे हैं, जो कि हम सरकार तक लेके जाएंगे, ताकि जो भी अगला पॉलिसी बने या जो भी चीज़ें रिजॉल्व करने जैसी हो, उसको सरकार उसमें ध्यान दे करके उसको सही कर दे। सबसे बड़ी बात है कि MSME में जो उद्योग स्थापित होते हैं वो रोजगार भी अधिक पैदा करते हैं। तो इसलिए सरकार का प्रयास है कि MSME के उद्योग लगें, और हम इसमें सब्सिडी भी अच्छी दे रहे हैं। केंद्र सरकार में MSME विभाग के डायरेक्टर IRS अंकिता पांडे भी इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहीं। पैनल डिस्कशन के दौरान उन्होंने MSME सेक्टर की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें मदद करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कंप्लायंसेस रेगुलेशंस कैसे कम किए जाएँ। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस MSMEs के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम किया जाए, और एक्सपोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए MSMEs को, कि MSMEs बहुत बड़ा सप्लाई चेन का पार्ट है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी स्कीम्स नई भी बनकर आ रही हैं। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, उसमें भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो ना कि केवल एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट
कर रही हैं, बल्कि सीधा सहायता प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड हो, डिलेड पेमेंट से रिलेटेड हो, या फिर अपने जो ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स हैं उससे रिलेटेड हो। तो सब सेक्टर्स में केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम पहुंचा सकें MSMEs तक, उतना ज़्यादा बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। लोगों को एजुकेट करें जो MSME में आते हैं, उनको क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी उनको बेनिफिट दे रही है, क्या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बेनिफिट दे रही है, उनको बैंक से क्या बेनिफिट आ रहा है। ये सारी चीज़ें लगातार इस प्रकार के वर्कशॉप करने से उन तक बातें पहुंचाई जा रही है। पैनल डिस्कशन के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर प्रभात मलिक ने प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और माइनिंग विभाग के डायरेक्टर रजत बंसल ने MSME सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट और मार्केट विषय पर भी विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन MSME से बड़े कॉरपोरेट बनने की यात्रा पर आयोजित सेशन से हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के बड़े औद्योगिक घरानों के CEO ने हिस्सा लेकर अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।